नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे इस वक्त मौजूद हूं स्टूडियो में। आपको बता दूं, जमीन विवाद का मामला इस समय प्रकाशन में दिख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज जी, जो पिठौरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना प्रभारी से लेकर एसपी, डीएसपी, यहां तक कि मंत्री तक पैरवी लगा दिया, लेकिन इस राज्य में भला गुंडागर्दी कम कैसे हो। इनका घर वापस नहीं मिला। आइए इन सारी बातों पर जो है हम एक एक कर आपको जानकारी देते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका न्यूज आदिवासी दुनिया में स्वागत है। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर, और क्या क्या आपका जो मामला है वो आप बताएं। जी, मेरा नाम शहबाज अंसारी है। मैं पीरू टोला मदरसा मोहल्ला के रहने वाले हूँ। और एक मामला 20/5/2025 को 7:35 में सुबह 15-16 लोगों ने मिल के मेरे खरीदगी भूमि में मकान बना हुआ है, अचानक देखें कि ताला तोड़ के गुंडागर्दी करने लगा। उसी उसमें आप लोग रहते भी थे? जी रहते थे। और उसके बाद हम फिर थाना प्रभारी पिठौरिया के अभय कुमार जी से हमने बात किया कि सर ऐसा ऐसा मामला आ रहा है। तो बोले कि ठीक है, एक आवेदन दे दीजिए और अब थाना आइए। तो हम फौरन थाना चले गए, आवेदन हमने लिखा और दिए। और मोबाइल में वीडियो बना हुआ था ताला तोड़ते हुए 15-20 लोगों द्वारा। सारे लोग का नाम के साथ हमने एफआईआर करने की बात की। थाना प्रभारी द्वारा हमें आश्वासन दिया, ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद लगातार हम थाना जाते रहे, थाना प्रभारी हमें मिले नहीं। एक शाम के वक्त छोटा बाबू आए और मामला को जांच किए, सुनील कुमार दास जी। सारे मामले को देखते हुए बोले कि ठीक है, इस घर में अभी कोई नहीं रहेगा, अभी ताला लगा रहना चाहिए। तो मेरा घर था, मैं अपना ताला लगाने के लिए गया तो नहीं लगाने दिया गया। जो लोग दबंगईगिरी कर रहे हैं उन लोगों द्वारा बाजबरन प्रशासन के सामने बाजबरन ताला लगा दिया गया। और बोला भी कि प्रशासन से हम नहीं डरते हैं, जिसको जो करना है कर सकता है, जहाँ जाना है जा सकता है, हम घर नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रशासन का मदद है और आला नेताओं लोग को भी है। उसके बाद तो ये जो जमीन का मामला, जिन्होंने आपकी जमीन आपके घर को कब्जा किया, जमीन को, वो दरअसल आपने जिससे जमीन लिया और आप खुद खरीदार थे, तो ये बीच का मामला जो लोग जो आप बता रहे हैं वो बीच के हैं। ये मामला पर आप थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। जी, मामला ये है कि जमीन मालिक से हमने जमीन खरीदा, आपने रजिस्ट्री भी करा लिए। रजिस्ट्री कराने के बाद ये लोग मामला उजागर किया ताला तोड़ के। हमको मालूम चला कि इससे पूर्व में 3 महीने के लिए एग्रीमेंट कराया था और कुछ पैसा जमीन मालिक को दिया था। लेकिन 3 महीना के अंदर में जमीन मालिक को पैसा नहीं मिलने के कारण एग्रीमेंट को न्यायालय में रद्द करवाते हुए हमसे बातचीत करके तय करके हमको ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं। जबकि मामला ज़मीन मालिक के साथ है, उनके साथ कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बावजूद मेरे घर का ताला तोड़कर और 5 लाख रुपए रकम था वो भी निकाल लिया गया है। ये सारा मामला को प्रशासन को हमने लिख के भी दिया है, मौखिक भी बताए हैं, ये सारा चीज़ है।
फिर भी क्या लगता है आपको, प्रशासन पे भरोसा है? प्रशासन पे तो भरोसा होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक 20/5/2025 को हमने आवेदन दिया, अभी तक उस आवेदन के आलोक में न ही कोई एफआईआर किए, न ही कोई जांच किए हैं। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि प्रशासन को क्या गुमराह किया गया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लगातार दौड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए, हमको मदद कोई नहीं कर रहा है। भरोसा करें तो किस पे करें? प्रशासन से भी भरोसा उठ चुका है। नहीं, आप अभी बताएं कि आपके पास है वो जो आप दिखा सकते हैं, कैमरा पे एक बार जूम करके दिखाइएगा। जी जी, ये इनका पहला प्रतिवेदन जो 20 है, तारीख को हमने हाँ, 20 तारीख को हमने दिया। अच्छा, उसके बाद हमने ऑनलाइन दर्ज किया, फिर हमने डीजीपी साहब को दिया, के बाद हमने रांची के उपायुक्त साहब को दिए, फिर हमने एसडीओ साहब को दिए, सीनियर एसपी साहब को दिए, ग्रामीण एसपी साहब को दिए। मिला जुलाकर लगभग सभी अधिकारियों से आपको मतलब क्या लगा क्या? क्योंकि प्रशासन जो है वो बिल्कुल हमें तो मालूम है कि एसपी साहब, डीएसपी साहब इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनसे आपको मिलने के बाद, आवेदन देने के बाद क्या मतलब कहा गया वहां से? मिलने के बाद यही बोले कि ठीक है, थाना प्रभारी को बोल दे रहे हैं, आपको मदद होगा, लेकिन आश्वासन ही मिला है, मदद हमको नहीं मिला। अच्छा, कोई नेता से भी आपको मतलब परिचय है? झारखंड में वो सरकार है और कई नेता आपके जो है कि बिरादरी से आते हैं, इस बात को मैं चैनल पे कह रहा हूँ, आते हैं, तो क्या कभी उन लोगों से आप गुहार लगाने की भी कोशिश किए क्या? हाँ, गुहार तो लगाए हैं, अपने स्तर से उनके द्वारा भी मदद मिला है। क्या, लेकिन कौन थे वो? इरफान साहब के यहाँ भी गए थे, आश्वासन भी दिए कि प्रशासन मदद करेगी, क्योंकि उनका तो क्विक एक्शन होता है जी। लेकिन मामला प्रशासन का है, बोले कि आप प्रशासन को मिलिए, आपको मदद होगा, और प्रशासन जब नहीं मदद करेगा तो हम इसको देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आपने देख लिया कि मामला जो है किस तरह का है। ये शहबाज अंसारी हैं, पिठोरिया के रहने वाले, और अपने ही घर को पाने के लिए जो है ये लगातार रोज दरबदर रांची के सड़कों पर आपको दिखाई देंगे, कभी एसपी कोठी के सामने, कभी डीएसपी कोठी के सामने, कभी मंत्री आवास के सामने, इस बात को बताते कि हमें इस जो हमारी जो जमीन है, हमारे पास जो कागजात हैं, इसकी जांच, सही जांच कर मुझे न्याय दिलाने का काम करे। आप खबर के माध्यम से लगातार इस तरह का खबर झारखंड में रोज नया प्रकाशन में आते रहता है, इस तरह का खबर आप रोज सुनते होंगे, झारखंड में वारदात होता है। लेकिन क्या मैं भी चाहता हूं, हमारी चैनल भी चाहती है कि इस तरह के मामलों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे और उचित न्याय करे। आगे खबर पे बने रहिए, देखते रहिए न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे, जय हिंद, जय भारत।